जी हाँ, जय कन्हैया लाल की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज जन्माष्टमी है और इस शुभ अवसर पर जन्माष्टमी से हर एक तस्वीर हम आपके लिए लेकर देश के कोने कोने से इस वक्त मौजूद। अगले 2 घंटे तक, जब तक कान्हा का जन्म नहीं हो जाता तब तक लगातार न्यूज़ 24 के साथ बने रहिए। अद्भुत पावन क्षण की हर एक तस्वीर हम आज आपके लिए लेकर आए हैं इस खास पेशकश में। भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव देश भर में कान्हा के भक्त आज जबरदस्त उत्साह में हैं। मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता है और बेसब्री से भगवान श्री कृष्ण के जन्म का इंतजार हो रहा है। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव है। कहीं सोहर गाकर शुभकामनाएं दी जा रही हैं, कहीं हारमोनियम पर ताल ठोकी जा रही है। हर कोई कृष्ण भक्ति में लीन है। ब्रज के लाला की जय जयकार किस प्रकार हो रही है, आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हजारों श्री कृष्ण भक्त इस अहम पल का साक्षी बनने के लिए मंदिरों में मौजूद हैं और मंदिरों के साज सज्जा देखते ही बन रही है। रात को जगह जगह लीला मंचन भी किया जा रहा है जिसमें बढ़ चढ़कर श्रद्धालु हिस्सा ले रहे हैं। ब्रज नगरी की सड़क से लेकर चौक चौराहों तक देखिए, हर जगह आज श्री कृष्ण की छटा बिखरी हुई है। हम आपको मथुरा, इस्कॉन मंदिर दिल्ली की तस्वीरें, बिरला मंदिर दिल्ली की तस्वीरें, श्रीनगर, जम्मू, केरल, छतरपुर की तस्वीरें, रायपुर, नोएडा और भुवनेश्वर की ये 10 तस्वीरें एक साथ इस वक्त आप देख पा रहे हैं न्यूज़ 24 पर। और मथुरा, दिल्ली से आपको अद्भुत तस्वीरें। आज कितना उत्साह है भक्तों के बीच, हर एक तस्वीर, हर एक क्षण आप तक पहुंचाएंगे। कृष्ण के जन्म के जश्न को लेकर कवर करने के लिए इसे हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। आपसे परिचय करवा दूं मैं हमारे साथ मथुरा तक, क्योंकि वहां पर मौजूद है मेरी सहयोगी विपनेश माथुर। तो वहां की तस्वीरें पहुंचाने के लिए विपनेश इस वक्त जुड़ चुकी हैं। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर से हमारी सहयोगी पल्लवी झा इस वक्त मौजूद हैं। बिरला मंदिर से दिव्या, जिनको आप इस वक्त देख सकते हैं। स्टूडियो में मेरे साथ पंडित सुनील भारद्वाज जी मौजूद रहेंगे। वृंदावन से तुलसी महाराज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास भी आपको लिए चलेंगे। लेकिन देखिए, हर जगह एक सादगी इस बार आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि कोरोना काल में ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है, लेकिन भक्तों के मन में उत्साह अपने चरम पर है, उसमें कहीं कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। तो आइए सीधा रुख करते हैं सबसे पहले, और मैं मथुरा का ही रुख करना चाहूंगी, क्योंकि मथुरा के तारे, यही कहा गया है, हे नाथ, जब कहते हैं श्री कृष्ण को पुकारते हैं तो गोकुल में जन्मे मथुरा के तारे। विपनेश, वहां पर उनके आगमन के लिए, मथुरा के तारे के आगमन के लिए कितनी भव्य तैयारियां हैं? बिल्कुल, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आज यहीं पर चारों तरफ मथुरा में यही गूंज सुनाई दे रही है, यही जयकारे लगाए जा रहे हैं और कान्हा के भक्त बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं। और इस वक्त हम वहाँ मौजूद हैं जहाँ पर हर कोई तो नहीं पहुँच पाया है, लेकिन हिंदुस्तान के लिए न्यूज़ 24 यहाँ पर मौजूद है। और आज न्यूज़ 24 के माध्यम से ही पूरा हिंदुस्तान, भारत और जो लोग मथुरा नहीं पहुँचे हैं वो घर बैठे दर्शन करेंगे लाइव। जी हाँ, मैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थल पर मौजूद हूँ, जहाँ पर कान्हा जन्म लेंगे ठीक रात 12 बजे। ये दरअसल बालकनी है मीडिया के लिए। और अब मैं कहूँगी विजय जी से कि वो सीधे वो गर्भगृह की तस्वीर दिखाएं जहां पर कान्हा ठीक 12 बजे जन्म लेंगे। लेकिन उससे पहले कान्हा जी की वो भव्य प्रतिमा राधा जी के साथ ठीक है, सीधे आप देख सकते हैं। ये बेहद खूबसूरत पोशाक, वो मुकुट देखिए, वो बांसुरी देखिए कान्हा की, और ये पोशाकें टाइम के हिसाब से बदलती रहती हैं। और ठीक आप देखेंगे कि नन्हे कान्हा आपको नजर आ रहे हैं। वहाँ पर मोर है, पंख है, फूलों की सुगंध है, खुशबू है। ये पूरा प्रांगण इस वक्त महक रहा है और हर कोई यहाँ का कण कण, यहाँ के पक्षी, यहाँ के भक्त, यहाँ का कण कण कह रहा है हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जैसे घर में बच्चे का जन्म होता है, उसी तरीके से कान्हा के जन्म का इंतजार किया जा रहा है। पल के बिछाए हम भी यहाँ पर पहुँचे हैं। ये जो प्रांगण आप देख रहे हैं, ये दरअसल भक्तों से भरा होता था, लेकिन कोरोना है इसीलिए खाली है, यहाँ पर भक्तों को नहीं बुलाया गया। लेकिन वो रो देखिए, वो लाइन वहाँ पर इसी तरीके से भक्त आ रहे हैं, कान्हा के ग्वाले आ रहे हैं, साथी आ रहे हैं, नन्हे भक्त आ रही हैं, महिला भक्त आ रहे हैं और कान्हा के बड़े स्वरूप के दर्शन करके लगातार आगे निकल रहे हैं। और कल से ही ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन वो शुभ घड़ी आने वाली है जिसका इंतजार किया जा रहा है।
और क्योंकि 11 बजे से आप देखेंगे यहाँ पर तस्वीर एक तरह से बदल जाएगी, पूरा सामग्री यहाँ पर एकत्रित की जाएगी। उसके बाद 12 बजे जब अभिषेक होगा, जन्म का अभिषेक होगा नन्हे कान्हा का, और अभिषेक के बाद दही, दूध, शहद, जो तमाम सामग्री से अभिषेक होता है, उसके बाद आरती की जाएगी। उस शुभ मुहूर्त का, उस शुभ घड़ी का हर कोई इंतजार कर रहा है। तो न्यूज़ 24 के माध्यम से आज भारतवासी सभी यहाँ पे दर्शन करेंगे, और ये शुभ घड़ी बहुत सालों के बाद, तकरीबन 27 साल बाद ये संयोग आया है। आप देख रहे हैं कि सोमवार को अष्टमी तिथि के साथ साथ रोहिणी नक्षत्र में कान्हा का जन्माभिषेक होगा। इसके साथ ही सर्वार्थ सिद्धि व जयंती योग का महासंयोग भी बन रहा है, जो 27 वर्ष बाद संभव हुआ है। और चंद्राम भी अपनी उच्च राशि में होंगे। निश्चित बेला में रात के 12 बजे श्री कृष्ण जन्मस्थान के गर्भगृह भागवत भवन में ठाकुर जी का जन्माभिषेक होगा, भव्य जन्माभिषेक होगा। वो तस्वीर भी लगातार न्यूज़ 24 अपने दर्शकों को दिखाएगा, क्योंकि नोएडा से निकलकर हम इसीलिए आए हैं। और ये तीसरा मौका है आशा, लगातार मैं आई हूँ, लेकिन इस बार की जो तस्वीर है, यहाँ का जो नज़ारा है, वो एकदम से बदला हुआ है। देखो, भक्तों को रोक पाना आशा बहुत मुश्किल है, क्योंकि 2020 में जब मैं आई थी तो कोरोना ने भक्तों को रोक लिया था, लेकिन 2021 में आप बने रहिए विपनेश, मैं दोबारा आपके पास आती हूँ। अद्भुत है, बेहंगम है ये तस्वीरें जो न्यूज़ 24 आपके लिए आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर लेकर आया है। दोबारा आपको मथुरा लिए चलेंगे, क्योंकि ये दृश्य हर कृष्ण भक्त आज अपनी आंखों में संजो लेना चाहता है। बस इंतजार रात ठीक टकटकी लगाए 12 बजे का हो रहा है। तो ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है, क्योंकि आज है जन्माष्टमी महोत्सव, और आज न्यूज़ 24 आप सबके साथ कान्हा का जन्मदिन मना रहा है। द्वापर के इसी महीने में, इसी पक्ष में, जिसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है, आज ही की तिथि को और इसी नक्षत्र में जो रोहिणी नक्षत्र है, इसमें कंस के कारागार के भीतर वासुदेव कान्हा ने जन्म लिया था। और अब हम आपको स्पेशल ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कृष्ण के जन्म के वक्त ग्रह नक्षत्र कैसे थे। अभी कलयुग चल रहा है, लेकिन श्री कृष्ण का जन्म इस युग से पहले यानी कि द्वापर युग के आखिरी चरण में हुआ था। वो महीना कौन सा था? भाद्रपद का वो महीना था। रात में जोरदार तेज बारिश, झमाझम बरसात हो रही थी। यमुना नदी उफान पर थी। हर महीने चंद्रमा के 2 पक्ष होते हैं, एक कहलाता है शुक्ल पक्ष, दूसरा कहलाता है कृष्ण पक्ष। और कृष्ण के जन्म के समय कृष्ण पक्ष चल रहा था, यानी आसमान में चंद्रमा का उजाला भी नहीं था, काला घनघोर अंधेरा था। श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को हुआ था, और उस दिन बुधवार था, और रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। और अब मैं आपको लिए चलती हूं दिल्ली। आइए, मथुरा में आपने देखा इस वक्त किस प्रकार की साज सज्जा और कितना भक्तों के बीच उत्साह है। लेकिन पल्लवी झा को इस वक्त आप देख सकते हैं, इस्कॉन मंदिर से हमारे साथ पल्लवी जुड़ी हुई है। पल्लवी, सीधा आपके पास आते हुए तस्वीरें दिखाइए, और कितना विहंगम आज वहां मौजूद रहना। जी बिल्कुल आशा, सीधे मैं दृश्य दिखाना चाहती हूँ कि देखिए अभी यहाँ भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी उनकी जो पत्नी है उनका अभिषेक चल रहा है। यहाँ पर जो अमृत, चरणामृत जिसको कहते हैं, वो अभी बांटा गया है। हालांकि बहुत सारे यहाँ पर प्रसाद जो है वो बनाए गए हैं, और यहाँ पर आप देखें तो इस वक्त जो है वो यहाँ पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, जो प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पर जो है पूजा अर्चना लगातार चल रही है। और लगातार मैं आपको ये जो तस्वीर दिखा रही हूँ, ये यहाँ पर अभिषेक चल रहा है, अभिषेक चल रहा है। और आपकी मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आज यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं, वो तैयारियाँ ऐसी हैं कि लगभग 25,000 से ज़्यादा जो है भोग तैयार किए गए हैं। साथ ही साथ जो डिज़ाइनर पोशाक है वो भी तैयार किया गया है गिरधर गोपाल के लिए। इसके अलावा चूंकि श्रील प्रभुपाद जी का 150वीं जयंती है, इसको लेकर भी 1,25,000 भोग भी अर्पित करने की तैयारी है। और जो आप इस वक्त तस्वीरें सीधी देख रही हैं, देखिए पूजा अर्चना सुबह से ही चल रही है, लेकिन
12 बजे का वक्त होता है जब भगवान श्री कृष्ण जो है उनका जन्म होता है और उसकी एक तरीके से कहे तो अब तैयारी शुरू हो गई है और इसीलिए यहाँ पर अभिषेक किया जा रहा है श्री कृष्ण का और साथ में उनके जो आप तस्वीर देख रही है माता रुक्मणी है, माला पहनाई जा रही है अभी और अभी यहाँ पर तमाम तरह के नैवेद्य तैयार किए गए हैं, तमाम तरह के जो है एक तरीके से कहे प्रसाद तैयार किए गए हैं वो यहाँ पर चढ़ाए जाएंगे और उसके बाद तमाम जो यहाँ पर पूजा करने वाले जो पुजारी हैं, जो पंडित हैं, वो लोग फिर जो है तैयारी करेंगे भगवान के जन्मोत्सव का। तो धीरे धीरे यहाँ पर जो है तैयारियां देख रही है चल रही है, लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर ये है कि देखिए यहाँ ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी यहाँ लोग दर्शन कर सकते हैं। काफी संख्या में भीड़ हो गई है यहाँ पर आशा, हालांकि कोरोना का काल है और ऐसे में जब भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ जाती है तो जाहिर तौर पर काफी ज्यादा मशक्कत करना पड़ता है प्रशासन को और वो मशक्कत अभी इस वक्त करनी भी पड़ी है। हालांकि दिल्ली पुलिस के अलावा सिविल डिफेंस के लोग हैं, इस्कॉन मंदिर के भी जितने जो दास हैं वो लोग लगे हुए हैं, लेकिन भीड़ काफी ज्यादा बढ़ गई है और इसको मैनेज हालांकि किया गया है। अभी जो मंदिर का जो प्रांगण है उसको बंद कर दिया गया है, अंदर आने की अभी अनुमति किसी को नहीं दी गई है और अभी थोड़ी देर में एसडीएम भी यहाँ पर विजिट करेंगे क्योंकि कोरोना के काल में एक सीमा तक ही जो श्रद्धालु हैं उनको एंट्री करने की परमिशन मिलेगी, लेकिन चूंकि ऑफलाइन ऑनलाइन भी व्यवस्था की गई है तो ऑनलाइन व्यवस्था में भी लोग सीधे आरती देख सकेंगे, भगवान का जन्म देख सकेंगे। इसके अलावा भगवान के जो प्रसाद होंगे वो भी घर घर तक पहुंचाया जाएगा, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है उन लोगों को पहुंचाया जाएगा और साथ ही साथ जो कोरोना वॉरियर हैं उनके घर भी ये प्रसाद वितरण होगा। तो देखिए और पल्लवी मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ स्टूडियो से सबसे ज्यादा अभी जो वहां पर नजर आ रहा है भक्तों के बीच उत्साह, उसी जगह पर शायद आप मौजूद हैं क्योंकि बहुत ज्यादा आपके पीछे भीड़ बहुत ज्यादा थी। वापस आपके पास आऊंगी पल्लवी, लेकिन उससे पहले क्योंकि दशावतार कहा गया है श्री कृष्ण को, पुराणों में भगवान विष्णु को विश्व का पालनहार कहा गया है। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार थे और शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु के अब तक 10 अवतार हो चुके हैं, इसीलिए दशावतार कहा जाता है। इनमें से श्री कृष्ण 7वें अवतार थे। पहले 3 अवतार यानी कि मत्स्य, कूर्म और वराह प्रथम और महायुग में अवतरित हुए। पहला महायुग जिसको सतयुग कहा गया है, नरसिंह, वामन, परशुराम और राम दूसरे युग यानी कि त्रेता युग में अवतरित हुए। श्री कृष्ण द्वापर युग में अवतरित हुए। अब भगवान विष्णु के दशावतारों का भी दर्शन हम आपको करवाते हैं आज न्यूज़ 24 पर। तो विष्णु के दशावतार, सबसे पहले मत्स्यावतार, जी हां, इसके बाद दूसरे नंबर पर कूर्म अवतार, फिर वराह अवतार तीसरा अवतार माना गया, इसके बाद नरसिंह अवतार को चौथा अवतार माना गया, वामन अवतार को 5वां अवतार माना गया, परशुराम अवतार 6ठे अवतार के रूप में परशुराम के रूप में वो जन्मे, राम अवतार 7वां अवतार था ये श्री कृष्ण का, कृष्ण अवतार 8वां और बुद्ध अवतार 9वां, 10वां अवतार कहा जाता है कल्कि अवतार, जिसके लिए कलयुग में कल्कि के रूप में जन्म लेंगे ये कहा जाता है श्री कृष्ण। और उसमें अभी बहुत वक्त है, लेकिन इन तमाम अवतारों को लेकर हमारे साथ, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी आपको लिए चलेंगे। आज आपको वो समझाने वाले हैं कि आखिर ये दिन इतना श्री कृष्ण भक्तों के लिए खास क्यों हो जाता है, हर दिन से ये दिन कैसे अलग हो जाता है, इस दिन का महात्म्य कितना बड़ा है, कैसे इस दिन पर आप श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, पूजन अर्चन कैसे करें। पंडित जी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको सीधा दिव्या के पास लिए चलती हूँ। दिव्या भी इस वक्त मंदिर में मौजूद हैं और वहां की तस्वीरें क्या है दिव्या, सीधा आपके पास आते हुए वहां पर दिखाइए इस वक्त कैसा नजारा और भक्तों को कितना मौका मिल पा रहा है, नंद गोपाल के कितने दर्शन कर पाएंगे। ब्रज के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आशा, जब मैं ये पंक्तियां बोलती थी ना जन्माष्टमी की कवरेज के दौरान, तो हजारों की संख्या में लोग होते थे जो इन पंक्तियों को दोहराते थे, लेकिन आज वो चीज बस मिस है। कोरोना में जरूरी है कि भक्तों की एंट्री ना हो, लेकिन मजबूरी भी है। हालांकि मैं ये देख रही हूँ कि मंदिरों में जोश और उत्साह कम नहीं हुआ। देखिए, मंत्रोच्चारण जो है वो शुरू हो चुका है और इतनी सुंदर पोशाक जो है वो कृष्ण
और रुक्मिणी को पहनाई गई है। एक केक जो है वो भी लाया गया है जो लगभग 12 बजे काटा जाएगा, लेकिन जन्म की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 10 बज चुके हैं, मंत्रोच्चारण शुरू हो चुका है। इस वक्त मेरे साथ आचार्य शुक्ला जी भी हैं। शुक्ला जी, आगे का क्या कार्यक्रम है? एक पहले स्वस्ति वाचन हो जाए, 1 मिनट लगेगा। स्वस्ति वाचन हो रहा है। देखिए, ये मंत्रोच्चारण हो रहा है क्योंकि कुछ ही पल बचे हैं अब कान्हा के जन्मदिन पर, और ये जो हम प्रांगण देख रहे हैं ये पूरी तरीके से भक्तों से भरा हुआ था। लेकिन आज मैं देख रही थी कि कन्हैया के दर्शन के लिए लोग सड़क के उस पार से टकटकी लगाए मंदिर का दीदार कर रहे थे। मैं देख रही हूँ भक्त जो है वो अंदर नहीं आ सकते और सड़क की एक पार जो है वो खड़े हुए हैं और टकटकी लगाए हुए हैं। ये एक चीज मिसिंग दिख रही है आचार्य जी। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। आज कन्हैया का अवतरण दिवस है। लाखों लोग, मैं तो 3 बातें कहता हूं, आज का पूरा फंक्शन उत्सव 3 लोगों पे डिपेंड करता है। एक भगवान पे, एक पुलिस पे और एक प्रेस पे। मीडिया अगर न हो तो आज भगवान के, आज पता लगता है मीडिया कितना विराट हो चुका है। अगर मीडिया न होती तो आज कन्हैया का जन्मदिन देखने को किसी को नहीं मिलता। कन्हैया के जन्मदिन में आगे क्या कुछ तैयारी है? मंत्रोच्चारण देख रहे हैं, अब आगे 11 बजे के बाद जो है महाभिषेक की तैयारियां होंगी? नहीं, अभी थोड़ी ही देर में पुरुष सूक्त का उच्चारण होगा, इसके बाद मंगल स्तुति होगी। 11 बजे से दूध से, घृत से, दही से, इनसे सबसे अभिषेक होगा और ये वैदिक ब्राह्मण बिरला मंदिर के वहां पर स्तुति करेंगे कन्हैया की, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। और इसके बाद में महाभिषेक शुरू होगा पुरुष सूक्त के मंत्रों से। अगर आप कहें तो एक पुरुष सूक्त मंत्र सुनवाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल, न्यूज 24 के माध्यम से हम लोगों को दर्शन कराने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यूट्यूब पर आप डायरेक्ट लिंक के जरिए भी दर्शन कर सकते हैं, लेकिन देखिए ये मंत्रोच्चारण। सहस्रपात सभूमिगुं सर्वतस्पृतवात्यतिष्ठदशांगुलम्। बोल कन्हैया लाल। ये बड़ा, इस बार का बड़ा त्योहार भी है क्योंकि पहले पिता पुत्र या सब देखने झांकी चले जाते थे। इस बार पूरा परिवार आपके चैनल को देख करके और पूजन करेगा और घर में पूरा परिवार बैठ करके जिस प्रकार से यहाँ आप अभिषेक दिखाएंगे ना, मैंने सबको कहा हुआ है हाथ में चावल लेकर, जल लेकर के, थोड़ा सा रोली लेकर के बैठे और जिस प्रकार से यहाँ अभिषेक हो रहा है उस प्रकार से वो दर्शन करें और हाथ जोड़ करके बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मन छोटा करने की जरूरत नहीं है उन भक्तों को, चूंकि एंट्री नहीं हो पा रही है, कोरोना के नियम हैं। हालांकि जो दिल्ली की संत समिति है उसने लेटर भी लिखा था सरकार को कि भक्तों की एंट्री कराई जाए, लेकिन नियमों का पालन करना होगा। तो जो भक्त नहीं आ पा रहे हैं उन्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। पंडित जी ने एक बहुत बढ़िया तरीका बताया है। चावल लेके बैठना पंडित जी, कैसे करना? रोली चावल, दूध, दही, घृत। और अगर ये भी ना हो तो हाथ जोड़ करके बैठ जाएं। और हमारा यूट्यूब चैनल है श्री बिरला यही मंदिर। तो बात है, दिव्या श्री कृष्ण मन भावन है और दूर से ही सही वो हर इच्छा को पूरी जरूर करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे साथ पंडित सुनील जी, इस वक्त सुनील भारद्वाज जी जुड़ चुके हैं और साथ ही वृंदावन से भी हमारे साथ तुलसी जी महाराज जुड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।